2024 के चुनाव के बाद जब से समाजवादी पार्टी को एक भारी बहुमत के साथ सीटें मिली हैं, तब से कहीं ना कहीं समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश सा छा गया है। गोरखपुर में मौजूदगी है मेरी, पहले तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उपचुनाव की बात करें या 2027 के चुनाव की बात करें, उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में दमखम के साथ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आने वाले समय में फिर से उसकी एक अच्छा परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय देखिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, समाजवादी बाबा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, अभी नवनियुक्त हुए हैं। अपने आवास से अब ये जा रहे हैं पार्टी कार्यालय पे, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग के द्वारा आयोजित किया है? जी बहुत धन्यवाद। मुझे समाजवादी पार्टी बाबा वाहिनी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी क्रम में मैं अभी तिवारीपुर अपने आवास से सभी भाइयों को लेके, सभी समाजवादी साथियों को लेके पार्टी कार्यालय विद्यालय के लिए प्रस्थान करूंगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस समय 2024 में अच्छा परिणाम लेकर के आई। जी जी ठीक है, आने वाले समय में फिर से चुनाव है, बिल्कुल। क्या जोश, क्या उमंग है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या आदेश है? बिल्कुल, अब हमारे माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं और लेके चल भी रहे हैं। और यही कारण है हमारी लोकसभा काफ़ी अच्छी सीट निकली है। और हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे परम आदरणीय अखिलेश यादव जी इस समय सभी लोग को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, 2027 में हम पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल से मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बाद योगी जी की भी सरकार रही। क्या कुछ कमियां रह रही हैं कि आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी की चीज़ों? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, ये इनके अंदर एक ख़ास बात ये है कि ये सभी जाति और सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना, मतलब शुरू से चलते चले आ रहे हैं। इसीलिए इनके साथ हर वर्ग के लोग हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े भी रहेंगे। और ख़ासकर हमारे अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो ये रोज़गार पे विशेष तौर पे जान देते थे, युवाओं के लिए प्लस महिलाओं के लिए भी ये सोचते थे। और आप देखे भी हैं, महिलाओं को काफ़ी इन्होंने सहयोग भी किया, विधवा पेंशन भी दिया। और समाजवादी जो बेरोजगार युवा थे उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलता था, तमाम सुविधाएं थी जो मिलता था समाजवादी। आपने जाति और धर्म की बात की। जी जी। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया का एक बयान आता है कि संत जो है माफिया कहलाता है। नहीं, चलिए बात सुन लीजिए। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपके नेता का जो पुतला दहन करते हैं। क्या एक पार्टी के मुखिया को संत के साथ माफिया जोड़ना क्या उचित है? माफिया कौन है ये तो आपको क्या बताएं, ये तो आप सभी लोग रूबरू होंगे कि माफिया कौन है। जितनी गुंडागर्दी और जितना माफिया है वो सब भाजपा में ही छुपे हुए हैं। संत को माफिया बनाना, इसका मतलब कि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं पहले, उसके बाद आप देखिए, कहने का मतलब है आप जहाँ देखेंगे आज हमारा कानून व्यवस्था जिस प्रकार से योगी जी के इशारे पे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उनको माफिया कहना कोई गलत नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज़, उसके एक बयान और अखिलेश यादव का आया था कि जब सरकार 2027 में बनेगी तो बुलडोजर की राह जो है गोरखपुर की तरफ आएगी। क्या इसका मतलब बुलडोजर जो है योगी जी की जो मंदिर है उस पर चलेगा क्या? देखिए, हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जो थे, जो बोले थे कि जैसे योगी जी जानते हैं आखिर हमारे भारत का जो कानून है उसका धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बेवजह जेल में डाल रहे हैं, जिसको चाह रहे उसका घर गिरा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप एक कानून बना हुआ है तो कानून का सहारा लेके आप कुछ उनको FIR कीजिए, उनको जेल भेजिए। आपके पास ये अधिकार थोड़ा ना है कि आप किसी का घर गिरवा देंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव ये चीज़ बोले हैं कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा तो वो समय बताएगा क्या होना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा समीउद्दीन नाम है। अच्छा, उपचुनाव है 27 में, फिर से विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी है? तैयारी एकदम जोरों शोर पे है भी है। बस जनता के बीच जाकर क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? जनता के बीच हम लोग जाके घर घर यही संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम दलितों और पिछड़ों को एकदम लाचार कर रही है, यही सब बता रहे हैं। तो आप देख सकते थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिलाध्यक्ष जो अभी मनोनीत हुए हैं, उनसे हमने खास तौर पर बातचीत की। 2027 का विधानसभा चुनाव है, अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर संविधान बचाने की बात कर रहे थे, अब देखना यही होगा कि 27 में क्या मुद्दे रहेंगे और जनता के बीच किस तरीके से अपना विश्वास को जताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
नहीं, समीक्षा बैठक का आज कोई था नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का एक स्वागत कार्यक्रम था। इसमें 2 साथी मनोनीत हुए हैं। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश जी और महानगर के अध्यक्ष श्री शमसुद्दीन भाई, इन दोनों का आज पार्टी कार्यालय जनपद गोरखपुर में स्वागत हुआ है। उनके स्वागत में ये जो उपस्थिति आप देख रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग आए हुए हैं। उनको बधाई दी है, उनको शुभकामना दी हैं और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन के अंदर जो संविधान है पार्टी का, उस हिसाब से अतिशीघ्र अपना संगठन बना करके जिला कार्यालय को देंगे। आगामी चुनाव को लेकर क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है? क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच कार्यकर्ता देंगे? देखिए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो जनहित के मुद्दे हैं, उसमें अभी तो हम लोग बहुत बड़ा धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम हम लोग किए हैं, जिसमें शायद आप भी पहुँचे रहे होंगे। हमारे जो विभिन्न मांगे हैं गोरखपुर जनपद की, वैसे तो लगभग यही मांगे हर ज़िले की है, लेकिन गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री के गृह जनपद होने के नाते यहाँ जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा हो जाती है। जैसे आए दिन भूमि अधिग्रहण के नाम पर बड़े पैमाने पर किसानों और काश्तकारों से औने पौने दाम में भूमि लिया जा रहा है, उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि काश्तकार और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर होती जा रही है। आए दिन डॉक्टर से और मरीज के परिजनों से आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और उस पर भी कुछ उचित निर्णय लेना चाहिए। जो जनहित का मुद्दा है, जैसे साफ सफाई, और अभी परसों चौथे रोज हमने पेपर में देखा कि एम्स में, गोरखपुर एम्स में चादर, तकिया, गद्दा और बेड, इन सब में भी काफ़ी घोटाला पेपर में दिया था, घोटाला हुआ है। जीएसटी टैक्स वगैरह नहीं भरा गया है। तो जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह का हो रहा है, तो और जगह क्या होता होगा, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।